Let us see a question. Question number 1. Okay. Two parallel plate air capacitors PPAC means parallel plate air capacitors, each of capacity C are in series across a battery of V0 volt. A dielectric slab within bracket epsilon r is equal to 3 was filled in the space between the plates of one capacitor what additional charge will be supplied by बैटरी कितना एडिशनल चार्ज सप्लाई करेगा, ये क्वेश्चन आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो. इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, एवरीवन ऑफ यू कैन डू इट अगर थोड़ा सा ट्राई करोगे तो, है ना. तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन को आप लोग कैसे करते हो. ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अभी करते हैं. ठीक है, आई विल वेट फॉर 30 seconds, यू ट्राई. लेट अस सी सॉल्यूशन कैसे देखेंगे. इसमें हम लोग देखेंगे कि दो कैपेसिटर थे, दोनों पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर थे, मतलब हवा ही हवा था अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए थे V0. तो पहले फर्स्ट केस में ये कैपेसिटी C था. फर्स्ट केस में व्हाट वाज C इक्विवेलेंट, यू नो C1 एंड C2 आर इन सीरीज. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, C1 C2 बाय C1 प्लस C2. जब दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो हो जाता है C/2. ठीक है, ये चीज आपको आता है. तो व्हाट वाज द इनिशियल चार्ज सप्लाइड, इनिशियल चार्ज इन सिस्टम में कितना इनिशियल चार्ज था. तो और इनिशियल चार्ज सप्लाइड ऐसे कह सकते हैं, इट इज इनिशियल चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी. कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस से V0 और कैपेसिटेंस से C/2. तो Q1 is equal to C/2 into it is C/2 into V0. ये पहले चार्ज था. अब क्या हो गया, अब दोनों में से एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिए. दोनों में से एक कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक भर दिए. क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ एप्सिलॉन r is equal to 3. अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिए तो इसका मतलब इसमें कैपेसिटेंस, इसमें डाइलेक्ट्रिक भर गया. ये तो C था, C ही रहा. क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ पर एप्सिलॉन r is equal to 3 वाला डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर. yes capacity of the filled capacitor becomes is कितना होगा, पहले था A एप्सिलॉन नॉट बाय D, है ना, जिसका वैल्यू C था. इसका क्या हो गया,
A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बाई 3, जबकि एप्सिलॉन r का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो ये क्या बन गया 3c। सो नाउ c इक्विवेलेंट कितना हो गया, c इंटू 3c बाय c प्लस 3c इज इक्वल टू 3c बाई 4, 3c बाई 4, ये हो गया कैपेसिटेंस। ठीक है, नाउ व्हाट इज द चार्ज Q2, चार्ज मींस टोटल चार्ज इन सिस्टम में टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस तो वही V0 है, लेकिन अभी कैपेसिटेंस 3c बाई 4 है, तो इट इज 3c बाई 4 इंटू V0। पहले सिस्टम में ये चार्ज था, अब सिस्टम में ये चार्ज है, तो पक्का कुछ एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया गया है। नाउ वी वांट टू नो हाउ मच एक्स्ट्रा चार्ज इज सप्लाइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस में एक्स्ट्रा चार्ज कितना सप्लाई हुआ है, ठीक है ना, इस प्रोसेस में एक्स्ट्रा चार्ज कितना सप्लाई हुआ है, कैसे करेंगे, पहले था Q1, दिस इज Q2, तो हम कहेंगे एडिशनल चार्ज सप्लाइड, जस्ट अ मिनट, एडिशनल चार्ज सप्लाइड इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, एडिशनल चार्ज सप्लाइड विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि एडिशनल चार्ज सप्लाइड क्या होगा। तो हम कहेंगे 10 एडिशनल चार्ज सप्लाइड is equal to Q1 minus Q2, that is 3CV0 by 4 minus CV0 by 2। जो आया वो छोटा मोटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको आता है, that will be coming CV0, ये हो गया 4CV0 by 4, सॉरी it will be coming 2CV0 by 4, ये 3CV0 by 4, तो आंसर आएगा CV0 by 4। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, it is coming out to be CV0 by 4। तो डाइलेक्ट्रिक डाल देने से कितना एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करेगा बैटरी, पहले Q1 दिया था, बाद में Q2 है, तो एक्स्ट्रा कितना गया, Q1 था ऑलरेडी, बाय इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक अब टोटल चार्ज पता चल गया, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना गया। कुड यू फॉलो द क्वेश्चन एंड इट्स आंसर? सबको समझ में आया? ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A capacitor of 2 microfarad was, the capacitor of 2 microfarad was charged to 20 volt and then disconnected from battery। Now this capacitor was connected across an uncharged capacitor of 3 microfarad। What will be final charge on 3 माइक्रोफैराड। ध्यान रहे, जब मैं बोलता हूं कि कनेक्टेड अक्रॉस अनचार्ज्ड कैपेसिटर, कनेक्टेड अक्रॉस एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर का मतलब हुआ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस दी अनचार्ज्ड कैपेसिटर। अक्रॉस का मतलब कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, पूछा है कि कोई 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था जिसको हम चार्ज कर दिए 20 वोल्ट में, देन इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट किए, फिर लेके उसको एक 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के साथ
पैरेलली लगा दिए। 3 माइक्रोफैराड में पहले से कोई चार्ज नहीं था। बताओ फाइनल चार्ज क्या होगा 3 माइक्रोफैराड में? क्वेश्चन इज क्लियर। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में कुछ ऐसा है। तो हुआ यूं है कि हमारे पास एक 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर था। कितना वोल्ट में चार्ज हो गया था? was charged to 10 वोल्ट और 20 वोल्ट में चार्ज हो गया था। अब इसको लाके मैं 3 माइक्रोफैराड के साथ स्विच ऑन करने वाला हूं। इसको लेके एक 3 माइक्रोफैराड के साथ मैं स्विच ऑन करने वाला हूं। जैसे मैं स्विच क्लोज किया तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी इसमें कुछ चार्ज था, किसमें? 2 माइक्रोफैराड में, तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा, इसमें कुछ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फाइनली क्या होगा? फाइनली इसमें कुछ चार्ज होगा, इसमें कुछ चार्ज होगा, है ना? क्योंकि इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज था, इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज था। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज अगर किसी तरह से नेगेटिव चार्ज के पास पहुंच पाएगा तो न्यूट्रलाइज होगा। अब अगर वो पॉजिटिव चार्ज इधर से आता है तो बीच में तो डाइलेक्ट्रिक है ना, इंसुलेटर है, चार्ज नहीं जा सकता। मतलब टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, इट इज नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी टू न्यूट्रलाइज। दूसरी तरफ जाता तो न्यूट्रलाइज होता। यहां पर भी डाइलेक्ट्रिक है, यहां पर भी डाइलेक्ट्रिक है, इट कैन नॉट गो टू द अदर साइड, इट कैन नॉट न्यूट्रलाइज। समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे? टोटल चार्ज ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम, ये सिस्टम में टोटल चार्ज क्या है? दैट इज Q टोटल। क्या है वो? दैट इज Q इज द चार्ज। कितना चार्ज था? जो इसमें था। इसमें कितना था? 2 माइक्रोफैराड, चार्ज टू 20 वोल्ट, तो Q इज इक्वल टू CV होता है 2 into 20 इज 40 माइक्रोकूलम। अच्छा, ये ऐसा एक सिस्टम है जिसमें 40 माइक्रोकूलम चार्ज है। अच्छा, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना है? ये Q नेट, C नेट क्या था बताओ? व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस? जुड़ने के बाद ये दोनों पैरेलल में हो गए। क्यों सर पैरेलल में हो गए? बिकॉज़ कनेक्टेड अक्रॉस, अक्रॉस मतलब पैरेलल, नहीं तो इन सीरीज लिखा रहता है। ठीक है, तो 2 और 3 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंटली क्या हो जाएगा? ये 3 है तो क्या लिखेंगे 3 को? ये 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड पैरेलल में, तो हो गया 2 + 3 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। अच्छा, एक सिस्टम ऑफ 5 माइक्रोफैराड है और उसमें टोटल चार्ज कितना है? 40 माइक्रोकूलम। तो व्हाट इज द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज Q नेट बाय C नेट। Q नेट कितना है? अभी देख लिए 40 माइक्रोकूलम, C नेट 5 माइक्रोफैराड, तो कितना है? 5 माइक्रोफैराड। कितना हो गया? 8 वोल्ट। मतलब कनेक्ट करने के बाद, पहले ये 20 वोल्ट का था, कनेक्ट करने के बाद ये दोनों पॉइंट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलने वाला है? इट इज कमिंग आउट टू बी 8 वोल्ट। समझ में आया? नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज 8 वोल्ट। ये दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस अभी 8 वोल्ट है। क्या यहां तक की चीजें सबको समझ में आए? अगर यहां तक का चीजें समझ में आया तो अभी आप बता सकते हो कि हर एक कैपेसिटर में अब कितना चार्ज है। क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है तो ऑब्वियस है कि आपका जो चार्ज है, चार्ज विल बी अकॉर्डिंगली, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है, ये 3 माइक्रोफैराड है, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है, इसमें भी 8 वोल्ट। तो आप क्या कहोगे? चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड पूछा नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है ना, तो 8 into 2 16 माइक्रोकूलम। चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड क्या हो जाएगा? इट इज 3 into 8 दैट इज 24 माइक्रोकूलम। वन चीज नोटिस करना, 16 + 24 होता है 40, जो कि टोटल चार्ज है सिस्टम का, ये कंजर्व्ड है। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज होने की कोई मौका नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस किस्म की क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज फॉर एनी अदर एंट्रेंस, छोटे बड़े सारे एंट्रेंसेस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है? जब भी कोई एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ पैरेलली लगा देते हैं तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम
what is the net capacitance of the system, then what is the net potential difference across the system, and then you can find out the charge on each capacitor. Is that clear? Fine. तो क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 आप मेरे लिए करोगे। ए 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर charged to 60 volt was connected across a 3 microfarad capacitor charged to just a minute, charged to 10 volt with bit number 1 like polarities together, bit number 2 unlike polarities together, ठीक है, with like polarities together and unlike polarities together, ठीक है, like polarities and unlike polarities। Find final charge on each capacitor, ये आपको निकालना है। What will be the final charge on each capacitor? ध्यान से देख लेना सिस्टम को, क्या दिया है क्वेश्चन में। एक 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर जिसको चार्ज कर दिए कितने वोल्ट में, 60 वोल्ट में चार्ज कर दिए, ठीक है, उसको लाके एक दूसरे कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड वाला जिसको चार्ज किया गया था 10 वोल्ट उसके साथ जोड़ दिए। अक्रॉस मींस पैरेलल, इट वाज कनेक्टेड अक्रॉस मींस पैरेलल। अब पैरेलल लगाए तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, मान लो कि ये है आपका 2 माइक्रोफैराड वाला, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये 3 माइक्रोफैराड वाला ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो लाइक पोलैरिटीज टुगेदर मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ दिया गया, नेगेटिव नेगेटिव जोड़ दिया गया। अगर हम कहेंगे कि ये 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये 3 माइक्रोफैराड वाला है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मतलब अनलाइक पोलैरिटीज टुगेदर, एक का पॉजिटिव को दूसरा का नेगेटिव के साथ, दूसरा का नेगेटिव को इसका पॉजिटिव के साथ। आर यू गेटिंग द आंसर क्वेश्चन? तो ये हो गया लाइक पोलैरिटी, ये अनलाइक पोलैरिटी, ठीक है, ये आपको मैं बता दिया क्लू के थ्रू से। आपको बताना है कि व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करिए फिर मैं करता हूं। कॉन्सेप्ट बीइंग द सेम, क्या करना है आपको, निकालना है सिस्टम का नेट चार्ज, सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस, सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस, देन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। रूल्स आर द सेम, लेट अस डू। तो आप लोग तो ट्राई कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसका सॉल्यूशन बनाना चाहूंगा। अभी बीट नंबर 1 में क्या दिया है, लाइक पोलैरिटीज टुगेदर, लाइक पोलैरिटीज टुगेदर मतलब क्या हुआ यूं कि एक 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर जो चार्ज हो गया था 60 वोल्ट में, उसको लाके हम कनेक्ट करने वाले हैं एक 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के साथ जिसको हम चार्ज कर दिए थे 10 वोल्ट में। लाइक पोलैरिटीज टुगेदर मतलब ये पॉजिटिव था ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है नेगेटिव।
स्विच क्लोज करें तो ये कम वोल्टेज में है, ये ज्यादा वोल्टेज में, चार्ज तो फ्लो करेगा, ऑब्वियसली 3 माइक्रोफैराड में चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखेंगे, अगर हम कहेंगे जैसे हम स्विच क्लोज करते हैं, टोटल चार्ज इन सिस्टम, ये सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, ये इसको आप कहो Q1, इसको आप कहो Q2, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2। Q1 कितना है, ये 60 वोल्ट को चार्ज हुआ है 2 माइक्रोफैराड, तो इट इज Q इज इक्वल टू CV 2 into 60। हाँ, Q2 क्या है, 10 वोल्ट को चार्ज हुआ है 3 माइक्रोफैराड, 3 into 10 that is 30 plus 60 120 is 150 microcoulomb। What is the net capacitance, ये नेट चार्ज था, what is the net capacitance, अरे they are all in parallel। ओहो, पैरेलल में तो बहुत आसान है, 5 माइक्रोफैराड हो गया, क्योंकि ऑर्डिनरली ऐड हो जाता है इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, कैपेसिटेंस बिकम्स 5 माइक्रोफैराड। ये पूरा का पूरा सिस्टम 5 माइक्रोफैराड का है, अब पूरे के पूरे सिस्टम में चार्ज कितना रखा है 150 माइक्रोकूलम। क्या बता सकते हो, V net पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इट इज Q net बाय C net, Q बाई C होता है, Q कितना है 150, C कितना है 5, so it is 30 volt, it is coming out to be 30 volt। अब पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these two points has become 30 volt। तो ठीक है, चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा 30 into 2, Q is equal to CV होता है, तो it is 60 माइक्रोकूलम। चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड होता है 30 into कितना 3, which is 90 माइक्रोकूलम। देखो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है 150, जो पहले था। बिट नंबर 1 में कर दिया, क्या आप लोग बिट नंबर 2 का आंसर मुझे बता सकते हो? नाउ इन द सेम लाइट यू हैव टू थिंक। कुछ लोगों को तो समझ में आ गया बढ़िया से। वी गो फॉर बिट नंबर 2 विथ अनलाइक पोलैरिटीज टुगेदर, unlike polarities together। मतलब हुआ यूं कि जो 2 माइक्रोफैराड था वो चार्ज तो हुआ था, ये हुआ था 60 वोल्ट में, 2 माइक्रोफैराड था, इसको लाके हम स्विच ऑन करने वाले हैं एक 3 माइक्रोफैराड के साथ, जिसके क्रॉस में चार्ज कितना है, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। अनलाइक पोलैरिटी मतलब इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। जैसे हम स्विच ऑन किए तो हम कहेंगे Q net, अब समझ में आ गया है, अब इट विल बी Q1 माइनस Q2, क्योंकि यहाँ पर कुछ चार्ज है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज है, दोनों मिले गुल खिले एक दूसरे को माइनस किए, कितना हो गया Q1 कितना है 2 into 60 माइनस Q2 कितना है 3 into 10, Q होता है CV, so it is coming out to be 120 minus 30 is 90 माइक्रोकूलम। दिस इज द टोटल चार्ज। व्हाट इज C net? C net तो वही है 2 plus 3, C net क्या था 2 plus 3 is 5 माइक्रोफैराड। तो व्हाट इज द V net? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, इट इज C net Q net by C net, it is 90 by 5 is 18 volt। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन विल बी 18 वोल्ट। अब और क्या रखा कि चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा, ये चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अरे इसके जितना होगा इसके उतना होगा, शुरू में अलग था, जोड़ने के बाद बराबर हो गया 18 वोल्ट है ना। तो हम कहेंगे जोड़ने के बाद दोनों का बराबर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पहले ये ज्यादा पोटेंशियल में था, ये कम पोटेंशियल में था, अनलाइक पोलैरिटी जुड़ गया, उसके बाद दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, है ना।
तो क्या हो गया, Q 2 माइक्रोफैराड में क्या हो जाएगा, 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 18 वोल्ट है, सो इट इज 36 माइक्रोकूलम. Q in the 3 microfarad it will be 3 into 18 that is equal to 54 माइक्रोकूलम. जोड़ो तो 90 माइक्रोकूलम. ठीक है, जोड़ो तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज रिमेनिंग सेम, थिंग्स आर नॉट चेंजिंग, चार्ज ऑफ द सिस्टम इज रिमेनिंग सेम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है. ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, और ये दूसरा कैपेसिटर है, और दोनों के क्रॉस में दोनों C है, ये भी C है, ये भी C है. ठीक है, दोनों कैपेसिटर है, दे आर इन पैरेलल. और नाउ दे वर कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी. ये C1 है C, C2 भी है C. ठीक है, अच्छा, तो V0 वोल्ट लगा दिए. ठीक है, in figure shown the parallel capacitors, parallel combination of capacitors was charged, and then battery was disconnected. Now a dielectric within bracket epsilon r is equal to 2 was inserted, was filled. Now a dielectric epsilon r is equal to 2 was filled in C1. Find final charge on C1. थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखो. पूछा है C1 में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, फाइनल चार्ज क्या होगा. ठीक है, थोड़ा सा सोच लीजिए, मैं करता हूं. चलिए ट्राई करते हैं. क्या दिया गया है, दो कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर से, लिखा नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एयर कैपेसिटर से. दोनों का कैपेसिटी C है, और ये दोनों को किसी बैटरी के क्रॉस में लगा दिए. चार्ज हो गया, होने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए. फिर C1 के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए जो इसका स्पेस को फिलअप कर दिया, जिसका एप्सिलॉन r है 2. पूछा है बताओ C1 में फाइनल चार्ज कितना होगा. ठीक है, चलिए, कितना सिंपल है, थोड़ा सा आप सोचोगे तो कर लोगे. सॉल्यूशन में देखेंगे. बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, Q टोटल क्या था, अरे दोनों कैपेसिटर चार्ज हो गए थे, ये भी V0 वोल्ट में और ये भी V0 वोल्ट में.
है ना, दोनों की दोनं V0 वोल्ट में चार्ज हो गए थे, तो दोनों में चार्ज था CV0 CV0 2CV0। अब इसका ये पॉजिटिव था, इसका ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव था। अब अगर हम इस पे डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो जो चार्ज पॉजिटिव प्लेट्स में था वो तो वही रहेगा, न्यूट्रलाइज होने का उसके पास कोई मौका नहीं है, क्योंकि उधर जाएगा तो उसके नेगेटिव चार्जेस बैठे हुए हैं जिनके साथ मिलके कुछ वो न्यूट्रलाइज हो सकता था, लेकिन तो अभी वो तो बरकरार रहेगा। सो इवन आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, even after inserting the dielectric, the total charge remains same। ठीक है, total charge remains same after inserting dielectric। After inserting dielectric, अगर हम आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक की फिगर बनाएंगे तो पहला वाला जो C था वो तो C रहेगा ही, लेकिन दूसरा वाला जो C था इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुस गया है, डाइलेक्ट्रिक घुस गया है, और वो जो डाइलेक्ट्रिक था उसका एप्सिलॉन आर कितना था, 2 था। एप्सिलॉन अगर 2 था तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा, एयर कैपेसिटर था, इट वाज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जबकि ये कितना हो गया अभी, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी, मतलब ये क्या हो गया 2c। So after inserting dielectric, what is C net? C is in parallel with 2C, क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू 2 दिया है। क्या मैं ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ सबको? Yes sir। तो ये 2C हो गया है, 2C and C are in parallel, C net is now 2C plus C is equal to 3C। चार्ज तो वही है, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक Q net क्या रहेगा, जो था वही रहेगा, कहाँ जाएगा 2CV0। So what is the net potential difference across the combination? Q by C, formula Q net by C net, है ना, तो it is 2CV0 by 3C is coming out to be 2V0 by 3। देखो पोटेंशियल डिफरेंस घट गया, बाय इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस घट गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना, 2V0 by 3, तो यही तो था C1, चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन C1 कितना होगा, उसका चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, उसका चार्ज सॉरी उसका कैपेसिटी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, उसका कैपेसिटी कितना है, जो आपका C1 था अभी उसका कैपेसिटी क्या बन गया है 2C, तो हम कहेंगे इट इज 2C इनटू 2V0 by 3, तो कितना हो गया 4CV0 by 3। पहले क्या था CV0, अब क्या हो गया 4CV0 by 3, मतलब दूसरे में थोड़ा सा कम हो गया होगा, जैसे जिसमें हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे दूसरे से चार्ज भाग के उसके तरफ आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑन C1, 4CV0 by 3। क्या चीज ठीक ठाक समझ में आ रहा है? Yes sir। ठीक है, ओके।